गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में आपको सारी बातें बताई जाएंगी। मैट्रिक्स किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन जाननी है। मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कि मैट्रिक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो मैट्रिसेस जो होता है प्यारे बच्चों, बहुत सारे मैट्रिक्स की बात जब की जाती है, एक्चुअली ये एक क्या है, चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर के नाम में आपको मैट्रिसेस वर्ड यूज करते हुए मिलेगा। लेकिन जहाँ पर मोर देन टू मैट्रिसेस, मोर देन वन मैट्रिसेस मिलेंगे, वहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को मैट्रिसेस ही यूज करना है, मैट्रिक्स नहीं यूज करना है। सिंगल के लिए जो है आपको मैट्रिक्स यूज किया जाएगा, और अदर के लिए, बहुत सारे के लिए आप लोगों को इस तरीके से मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स वर्ड यूज किया जाएगा। तो पहले मैट्रिसेस समझिए, मैट्रिसेस है क्या प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस होता क्या है। A matrix is an order of rectangular array. array means arrangement आप कह सकते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करिए, ये एक तरीके का अरेंजमेंट है। A matrix is an order of rectangular arrangement of numbers और फंक्शंस। यहाँ पर जो है ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब आप समझ रहे होंगे रेक्टेंगल कैसा होता है प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को एकदम सेम इसी बॉक्स की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका यही सिंबल होता है प्यारे बच्चों। यहाँ समझने का प्रयास करिए कि ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो फंक्शन अंदर जो है, इसके अंदर जो भी फंक्शन यूज किए जाएंगे या एलिमेंट जो यूज किए जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट। इसका एक और नाम है एंट्रीज भी कहा जाता है, एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज समझ रहे होंगे आप लोग। तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इसे जो है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट यूज किया जाएगा उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एंट्रीज या एलिमेंट कहा जाता है। मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को, पूरे मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को जैसे हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर एक्स या कैपिटल लेटर बी से इंडिकेट किया जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो भी यूज किए जाएंगे प्यारे बच्चों, वो यूज किए जाएंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया है। वो एग्जाम्पल क्या है, ये एक मैट्रिक्स है ए प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ए। इसमें देखिए A11, A12, A13, A14, A1n, यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट दिए। देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर, और इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A2n, ये जो है कितने, यहाँ पर देखिए इस तरीके की बहुत सारी लाइनें यूज हो रही हैं। वो कहाँ तक जा रही, n तक जा रही हैं। और इन लाइंस को हम प्यारे बच्चों कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहा जाता है। देखिए इसे फर्स्ट कॉलम मतलब C1, इसे सेकंड कॉलम C2, और इसे थर्ड कॉलम C3, इसे फोर्थ कॉलम, मतलब इस तरीके की जितनी भी लाइनें या जितनी भी स्तंभ बन रहे हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। और इस तरीके से जितने भी अरेंजमेंट हैं, मतलब जितनी भी कतार बन रही है, उन्हें रो कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, R4, इसी तरीके से ये RM, मतलब पहले M को लिखा गया फिर N को। तो प्यारे बच्चों ये एक चीज और है, जैसे आपने देखा A11, A11 में ये एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये अगर एक एलिमेंट है तो यहाँ पर देखिए दो नंबर हैं, इन्हें 11 आप नहीं पढ़ेंगे, इन्हें A11 आप रीड करिए। ये वाला वन जो है आपको बता रहा है ये रो है,
किसको बता रहा है, रो को बता रहा है, मतलब ये फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा है। और ये वाला नंबर आप प्यारे बच्चों ये जो है यूज हो रहा है कॉलम के लिए, किसके लिए, कॉलम के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो को इंडिकेट कर रहा है और ये फर्स्ट कॉलम को। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाइए, तो ये जो है सेकंड रो को और ये जो है थर्ड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं या जितने भी एलिमेंट हैं सभी की एक पोजीशन डिसाइड की गई है। और इस पोजीशन में प्यारे बच्चों ये बात समझ लेना है कि फर्स्ट वाला नंबर जो होगा, जैसे कुछ लोग 23 भी रीड कर रहे हैं, तो समझना है कि आगे का जो 2 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, रो को बता रहा है। और नेक्स्ट जो 3 लिखा हुआ है वो किसको बता रहा है, कॉलम को इंडिकेट करा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाइए, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये जो है mth रो और nth कॉलम है। ठीक है, मतलब ये m जो है रो को इंडिकेट करा रहा है और ये जो है n किसको बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि m बाई n का मतलब ये हुआ कि m रोज एंड n कॉलम। तो प्यारे बच्चों ये समझना है कि इसी को हम ऑर्डर करते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अभी जो कि आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो एकदम सेम इसी प्रोसेस पे आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे बात को समझते रहना है। ये रहा मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसको नोट करना है, तो आप एक जो है नोट्स बनाते रहिए, एक तरीके से नोट्स बन जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको जो है पढ़ना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है उसके बारे में समझना है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। अब प्यारे बच्चों समझना कि अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, अगर एक मैट्रिक्स है उसके पास जो है m रोज और n कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, इज कॉल्ड a matrix of order m by n। प्यारे बच्चों ये समझना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, यहाँ पर देखिए m रोज और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर प्यारे बच्चों m इंटू n हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर, अगर आपसे किसी ने पूछा a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 2, प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। ठीक है, किसको काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज का मतलब गुलाब मत समझना, यहाँ पर रोज रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। तो पहले आपको रो को लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर C1 C2 C3, यहाँ पर देखिए कि 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3 कॉलम्स को भी आपने क्या किया, काउंट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 by 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 जा 9 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर डिसाइड हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल आप देखिए, b इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे बच्चों पहले आपको हमने बताया था कि पहले आपको क्या करना है, किसको काउंट करना है, रो को काउंट करना है। तो रो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए 1 R1 R2 R3, तो यहाँ पर कितनी रोज हैं, 3 हैं। तो 3 आपको पहले राइट कर लेना है
इसके बाद कॉलम को भी आपको चेक कर लेना है, C1 C2 मतलब 2 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, इसे भी ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। क्लियर है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब कभी भी ऑर्डर आपको राइट करना है तो पहले नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को आप काउंट करेंगे, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे आप रीड करेंगे। कुछ लोग 3 × 3 भी रीड करते हैं, बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मेनली आपको जो है 3/3 आपको रीड करना है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, अब मतलब मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो प्यारे बच्चों उसके बारे में आपको सोचना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्यारे बच्चों आपको जो है बात समझ में आनी चाहिए कि मैट्रिक्स भी कई टाइप के होंगे, उनके भी कुछ नाम होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं फूल इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स, उसके बाद कितने जो है एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है बहुत सारे टाइप्स की जो है क्या रीड करना, आपको स्टडी करना है मैट्रिक्स के बारे में, बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में आपको प्यारे बच्चों स्टडी करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो बस जानना है, बहुत सारी डेफिनेशंस के बारे में नहीं जानना है, बस नॉर्मली एक डेफिनेशन जानना है। अ मैट्रिक्स हैविंग एन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड क्या था, m इंटू n था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी, ध्यान देना है। फिर अब इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी, या इसे B कर लीजिए, B इज सेड टू बी, सेड टू बी कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स प्यारे बच्चों अब तो कॉलम मैट्रिक्स का सवाल क्रिएट हो गया, ठीक है, कि एक कोई मैट्रिक्स है बी, उस वो जो है क्या कहा जाएगा, सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर जो है किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक कॉलम हो, सिंगल कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल ध्यान देना, एग्जाम्पल क्या कहता है, सीधे सीधे एग्जाम्पल ये है कि a इक्वस टू या b इक्वस टू हम यहाँ पर राइट करते हैं 3 2 4 6। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है रो की बात नहीं कर रहा है, अगर यहाँ रो की बात करेंगे तो R1 R2 R3 ये R4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो है टोटल नंबर ऑफ रोज जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन कॉलम देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, तो 1 कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर 4 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा गया, डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि इट हैज ओनली वन कॉलम, मतलब यहाँ पर सिंगल कॉलम होना चाहिए। सेम टाइप से सेकंड आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है, रो मैट्रिक्स पढ़ना है। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी a matrix B is said to be row matrix if it has said to be row matrix if it has only one row। प्यारे बच्चों अगर जो है जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम की बात हो रही थी, एक ही कॉलम की बात हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर जो है सिंगल रो की बात की जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
अगर आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पहला एग्जांपल b इक्वल टू 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों देखिए कि यहाँ पर एक ही रो की बात हो रही है, कॉलम जो है कई हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो C1 C2 C3 C4 C5 और यहाँ पर रो एक ही है, तो यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए और रो जो है एक हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 5। पहले हमने बताया कि आपको किसको लिखना है, रो को लिखना है, फिर किसको लिखना है, कॉलम को लिखना है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो बातें समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही हूँ तो आप पक्का लाइक बटन को दबाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लिखते हैं, नोट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a matrix A is said to be square matrix if number of row and number of columns, number of rows and number of columns आर सेम। प्यारे बच्चों अगर जो है कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल इसका प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ये है A इक्वल टू 2 4 5 6। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि कितने रो हैं, 2 रो हैं R1 R2 और 2 ही क्या है कॉलम है C1 एंड C2। तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा 2 × 2 ऑर्डर हो गया। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 6 7 8 9 2 4। तो इसका ऑर्डर देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इस तरीके से देखिएगा, ये 3 कॉलम्स हो गए, ये 3 रोज हो गए, इसका ऑर्डर 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m और n दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए। अभी 3 मैट्रिक्स के बारे में, 3 और मैट्रिक्स हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। वो 3 मैट्रिक्स क्या हैं उनको भी देख लीजिए। एक होगा डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कौन सा मैट्रिक्स हो गया प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर ध्यान देना, A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। यार बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, if all its non-diagonal elements are 0। प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान देना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वही स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, जब उसके नॉन डायगोनल्स मतलब जो भी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं प्यारे बच्चों, 0 हो जाएं।
एग्जाम्पल ध्यान देना, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 3004042403005। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि इसे डायगोनल कहा जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। इस डायगोनल को छोड़ करके इसके 9 डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 ये एलिमेंट्स थे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इन्हें क्या कहा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एंड बी इक्वल टू एक और एग्जांपल 0 प्यारे बच्चों यहाँ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट होगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको जो है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल matrix A is said to be square matrix if its diagonal elements are same. If its diagonal elements are same। प्यारे बच्चों ये चीज़ है कि अब हम जो डेफिनेशन स्क्वायर पर दे रहे थे अब डायगोनल पे दे रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर होगा ऑलरेडी, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका एक एग्जांपल ये होगा ए इक्वल टू 2400002। इसका मतलब ये है कि ये एक डायगोनल एलिमेंट्स का ही पार्ट है। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट ही, अब डायगोनल तो है लेकिन जब इसके एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो इस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो क्यों है, वजह जानने की कोशिश करिए। अभी हमने बताया कि एलिमेंट्स आर सेम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये स्केलर होगा, अगर ये डिफरेंट होंगे तो यही चीज़ डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और आगे एग्जाम डेफिनेशन बची हुई है, इसको नोट करते रहना है और इसके बारे में भी स्टडी करते रहना है। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उनसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्यारे बच्चों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो है मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, अ डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिटी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स A is said to be identity matrix if all diagonal elements, if its diagonal elements are identity। अगर इसके आइडेंटिटी R1 भी राइट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है कोई भी मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 1 हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन है
तो इसे जो है क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। प्यारे बच्चों कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आई एन भी कहीं कहीं पर राइट किया जाता है। एन का मतलब हुआ कि इसके ऑर्डर को क्या बताया जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल भी इसका भी लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आई 2 = 1001 एंड I3 = 10000100001। तो प्यारे बच्चों I3 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। I3 की मीनिंग ये होती है, और यहाँ पर जो है ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस डेफिनेशन में या समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और ठीक है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। और अगर आपके पास वीडियोस अपलोड होने पर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप बेल आइकन्स को दबाइए, पक्का 100% वीडियो जाएंगे। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल से डेफिनेशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब डेफिनेशन नहीं होगी, अब जो है इनके रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। और ये डेफिनेशन सारी की सारी नोट कर लीजिए और जो है इस पर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स अपने से भी बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय।